संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। जिसमें आत्मा स्नान करेगी और सुनना है और खुला सुन लो। अब कर्म कैसे कटते हैं, पिछले और आगे कैसे नहीं होते हैं, दोनों बात समझ लो। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 14 में फरमाते हैं अर्जुन, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, मैं कर्मों से नहीं बंधता। इस तरह जो जिज्ञासु भगत मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बंधता। लिखा है अध्याय 4 श्लोक 14 में, पढ़ लेना। ये तो हो गए अब वाले कर्म के, आगे नहीं होंगे कर्म। पिछले काटने हैं ना, हाँ काटने हैं। उन काटने की दवाई और समझ लो। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 37 में कह रहे हैं अर्जुन, जिस प्रकार बारी ईंधन को अग्नि भस्म में कर देती है, फूंक देती है, राख बना देती है उसको, ठीक इसी प्रकार तत्व ज्ञान अग्नि में शुभ अशुभ कर्म फूंक दे, दग्ध कर दे। ये भोगने ही नहीं पड़ेंगे। ये पिछले कर्म काटने की दवाई बताई है। दो ही तरीके हैं, वर्तमान में हुए नहीं बता दिया 4 का 14 में, पिछले काटने हैं ये बता दिया 4 का 37 में। ये सनातन, ये पुरातन लिखा हुआ समझना है क्या, वो भी समझ लो। अध्याय 4 श्लोक 1 में श्री गीता में समझाते कहते हैं अर्जुन, ये अविनाशी योग, सनातन योग, पुरातन योग मैंने कल्प के आदि में सूर्य से कहा था। उसने अपने पुत्र व्यवसान मनु को कहा था। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को कहा था। और हे अर्जुन, इस प्रकार यह राजयोग, यह सनातन पुरातन योग राज ऋषियों में चलता रहा और अब लुप्त प्राय हो गया है, छुप सा गया है, छुप गया। तो शब्द है सनातन पुरातन योग अविनाशी योग को मैं रिपीट करूंगा, दोहराऊंगा।
ये नया नहीं है, नया है तो कल पुराना हो जाएगा, यानी नाशवान हो जाएगा। सत्य बदलता नहीं है। ये है सनातन योग जो बताया श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 1 और 2 में, वैसे तो 8 तक है, पढ़ लेना, 1 और 2 में बता दिया है, लिखा है सनातन योग, पुरातन योग, अविनाशी योग मैं तुझसे कहूंगा। फिर ये सनातन है जो बताया गया है, ये कठिन योग है, इसको करते नहीं है। दूसरी बात, इसमें आमदनी नहीं है, कोई दुकानदारी नहीं है इसमें, हमने कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा किसी को। बैठ के अपने घर में चढ़ के मस्तक में और भाई स्नान शुरू हो जाएगा आत्मा का। बाहर वाले को तो कुछ नहीं मिला, बात समझो। अरे बाहर लाया जाएगा माल, मार्केट में रखा जाएगा, तभी तो लाभ देगा हमें वो। ये अंदर से बाहर लाया गया, बाहर आसान बना दिया गया। आसान को दुनिया करती है, कठिन कोई करना नहीं चाहता। ये है असल में तो कुंभ का स्नान मस्तक में होगा और आत्मा करेगी तो लाभ मिलेगा, और बाहर के स्नान करने से शरीर को लाभ तो मिल सकता है। गर्म था तन, ठंडी धारा है जल की, 10 मिनट आधा घंटा ठंडा शरीर हो जाएगा, फिर गर्म हो जाएगा। ये तो फिर गर्म हो जाएगा। द्वादशवी 12 वर्ष के बाद आता है, इससे जुड़ा हुआ है कुंभ से। कुंभ मैंने घड़ा मस्तक में रखा हमारे पास, आत्मा वहां स्नान करेगी तो पाप कर्म कटेंगे। बाहर शरीर से नहाने से पाप कर्म थोड़ी कटेंगे भाई। फिर क्या है ये? संतों ने बता दिया, ये अंध परंपरा है, अंध परंपरा है ये, ज्ञानियों की नहीं है वो। उसको भेड़ चाल बताया संतों ने। देखा देखी दुनिया जुड़ जाती है, पूछता कोई नहीं है, भेद कोई नहीं पूछता, पूछने वालों को रास्ता मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, चेतावनी की है, बहुत ऊंची चेतावनी की श्रीवाणी है साहिब की। भजन के माध्यम से को लेते हैं साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। माता कहे यह पुत्र मेरा, बहन कहे बीरन मेरा रे। माता कहे यह पुत्र मेरा, बहन कहे बीरन मेरा रे। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाहा
पकड़ कर भाई रे, पेट पकड़ कर माता रोवे, बाँ पकड़ कर भाई रे। लिपटी झिपटी के तिरिया रोवे, लिपटी झिपटी के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 माह सारे, जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 माह सारे। 13 दिन तक तिरिया रोवे, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर वासारे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। हड्डी जले ज्यो लकड़ी रे, केस जले ज्यो घास, हड्डी जले जो लकड़ी रे, केश जले जो घास। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, कोई न आया पास रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आशा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। श्री वाणी साहिब की उन्हीं की दया से मेहर से इसको सल करते अनुवाद कर लेते हैं। ये मन ना, ये अहंकार में, मान बढ़ाइयों में फूल जाता है। मेरा बहुत बड़ा परिवार है, गांव में, शहर में, मेरे पास बड़ी जमीन जायदादें हैं, बड़ा ऊंचा पद है मेरे अधीन, तो भाई सारा ही मेरा तो है यहाँ का। फूला फूला फिर जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता तेरा, झूठा नाता है, सच्चा नहीं है। सच्चा वो होता है जो सदा रहे, सदीवी रहे, जो बदले ही नहीं, जो नष्ट ना हो। तुलना करके बताएंगे बहुत जबरदस्त। एक डेड बॉडी है, मृतक शरीर है, वो लेटा हुआ है घर में,
सभी नातीदार हैं वहां पर। जिस माता ने जन्म दिया वो वहीं बैठी है। वो तो कह रही है ये मेरा पुत्र है। भाई को दाई बाजू कहते हैं। भाई बाजू पकड़ के रो रहा है। बहन भी रो रही है, कहती मेरा बीरा है ये। पत्नी चरण पकड़ के रो रही है, ये मेरा है। अब वो किसी का नहीं रहा, कह रहे हैं बस वो मेरा ही है। किसको कह रहे हैं? शरीर को। आत्मा निकल चुकी है। जो सब की थी, सब उसके थे, वो तो निकल गई। अब तो शरीर लेटा हुआ वहां पे। कहती माता 9 महीने मैंने पेट में रखा, पेट को पकड़ के रोती है वो, मेरा था ये। 10 महीने बहन का घर बस गया, उसका अपना परिवार आ गए। कभी कभी आएगी माता के पास, भाई को कभी कभी याद करेगी, भूल जाएगी। उसका अपने बेटे बेटियां पूरा भरा पूरा परिवार उसके पास था। धीरे धीरे वो भूल जाती है। पत्नी क्या करेगी? 13 दिन होते ही 13वीं जवान अवस्था में मौत हुई है। 30-32 साल का था वो। शादी कर देंगे उसकी, हम नहीं छोड़ते यहां पर उसको। क्या मिलेगा यहां पर उसको? जिसके संग आई थी वो तो गया, बाकी सारे पराए हैं। नातेदार तो हैं, जेठ है, देवर है, ससुर है, नाते तो हो वहां पे। उसका अपना कोई नहीं है वहां। अगर बच्चे पैदा हो रखे हैं फिर उसका परिवार है वहां पे, फिर रह सकती है। अगर परिवार नहीं बनाना उसका वहां पे, उसका रहना वहां पर आसान नहीं है। जब तक जीवे माता रोवे, उसको तो हर्ष में याद आएगा, और भूलती नहीं है। हड्डी जड़े जो लकड़ी रे ले गए शरीर को शमशान घाट में, सनातनियों में लकड़ियों के बीच में रख के भाई दाह संस्कार कर देते हैं। केस जले जो घास रे, 4 गजा चरगाजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी रे। काठ की घोड़ी आई, क्या अर्थी? वो लकड़ियों की आती है, उस पे लेटा लेते हैं। 4 गजा चरगाजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी रे। चारों कोने आग लगा दी, फूंक दिया जस होरी रे। चारों कोनों पे आग लगा दी, अग्नि प्रचंड हो गई। हड्डी जले जो लकड़ी रे, केस जले जो घास, सोने जैसी काया जल गई। दमकता चेहरा काला पड़ गया था। आत्मा निकलते ही काला पड़ जाता है। और फिर मिट्टी मिला दिया। तुलना करिए साहिब ने, जब लास्ट में जो लाइन आ रही है ना साहिब की, ऊपरली बातें जोड़ के पाछे फैसला दे रहे हैं। अब कहे कबीर सुनो भाई साधो, छोड़ो जग की आशा रे। किस पे आशा लगा के बैठी आत्मा? अकेली आई है, अकेली जाएगी मार्ग पे। कौन साथी इसका? ये तो यहां के साथी हैं, जोड़ तोड़ है इनका तो सारा। अरे लेने देने का व्यवहार है यहां तो। परिवार के भाई बहन हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, लेना देना है सबके साथ। बस सत्य नाते, सदीवी नाते नहीं है, ये झूठे ही।